देर रात का जहाँ तक आप एसिडिटी की बात कर रही हैं, चाहे पेट फूल गया, ब्लोटिंग हो गया, डिस्टेंशन हो गया, तो आप उसको उम्र के आधार पर क्लासीफाई कर सकती हैं। नॉर्मली अगर यंग एज है तो आप नॉन स्पेसिफिक तरीके से शुरू कीजिए, जो पेट का सिम्टम नहीं भी हो सकता है, पेट की बीमारी नहीं हो सकती है, फिर भी गैस हो सकता है। तो उसमें सबसे अहम चीज़ है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आपके अंदर अगर तनाव है, मानसिक तनाव है, तो मानसिक तनाव आपके पेट के अंदर जो म्यूकोसा है, जो एसिड बनाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने से आपका हाइपर एसिडिटी होता है और एसिड लेवल ज़्यादा होता है। तो उसमें पेट की पैथोलॉजी नहीं होती है, पैथोलॉजी है आपके मस्तिष्क पर, पैथोलॉजी है आपके ब्रेन पर, और असर आ रहा है गट पे, यानी पेट पे। तो इस बात को समझना होगा कि अगर व्यक्ति ज़्यादा तनाव में है, ज़्यादा चिंतित है, अवसाद में है, नींद नहीं आ रही है, तो उसमें एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ब्लोटिंग ज़्यादा होगा, इस पर ध्यान रखना। दूसरी चीज़ कि अगर वो पहले से हाइपर एसिडिटी का मरीज है, लंबे समय से गैप हो गया, चाहे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा लिया, कहीं पार्टी में गए, आजकल तो पार्टियों का दौर है, शादियां हैं, रिसेप्शन है, कहीं गए, कोई स्पाइसी मसालेदार चीज़ खा लिया आपने, ज़रूरत से ज़्यादा आपने खा लिया, तो डाइजेशन दिक्कत होता है, पेट आपका फूलना शुरू होता है, रात के समय में आपको पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। तो जब भी ऐसा पेट फूले सौम्या जी, तो सबसे ज़रूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आइस कोल्ड मिल्क है, थोड़ा सा मिल्क आप ले लें, वो एसिडिटी का वो रामबाण कारगर उपाय है। घर में रखा हुआ अगर दूध है, और वो अगर फ्रिज वाला दूध है, थोड़ा सा आप ले लें, शांति होगी। वो अग्नि के ऊपर अगर आपने जैसे जल का प्रहार कर लिया और अग्नि शांत हो जाती है, अग्नि की विभीषिका शांत हो जाती है, उसी तरह से पेट के अंदर जो जठराग्नि हो रही है आपकी, जो एसिड बन रहा है, आप थोड़ा सा दूध ले लेंगे, ठीक रहेगा। अगर उससे नहीं ठीक हो तो आप एंटी एसिड्स वगैरह का प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन मैं बार बार इस बात को सावधानी बताना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति 50 के ऊपर का हो, 60 के ऊपर का हो, थोड़ा सा उम्र हो गया हो, और बार बार उसको नॉक्टर्नल एसिडिटी हो रही है, मतलब रात के समय अगर उसका ब्लोटिंग हो जा रहा है, तो उसमें थोरो जांच कराना पड़ेगा। हो सकता है कि पेट की कोई गंभीर पैथोलॉजी हो जिसकी वजह से उसको ये समस्या हो रही है। डॉक्टर साहब, लोग अक्सर सबसे पहले इनो की तरफ रुख करते हैं। एक ऐसी दवाई है जो हर घर में लोग रखते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें लेने के बाद आधे घंटे तक तो मामला ठीक रहता है, लेकिन फिर वही दिक्कत शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इस स्थिति में क्या करें? मैं तो जैसे बता रहा हूँ कि आप तो या तो दूध ले लें, मिल्क ले लें, या इंजाइम का कोई भी टैबलेट जो आपके अंदर के पाचन क्रिया को जो त्वरित करे। अब जो इनो और इस की बात करी, वो तो ब्रांड नेम है, मैं उसके भीतर नहीं जाऊँगा, लेकिन कोई इंजाइम का टैबलेट, चाहे वो सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, वो आपको कारगर साबित होगा, मददगार साबित होगा। डॉक्टर साहब, क्या ऐसी स्थिति के लिए आप दर्शकों को कोई दवाइयाँ सजेस्ट करेंगे कि अगर देर रात डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो ये कुछ दवाइयाँ हैंडी रखना उनके लिए सही साबित होगा? दवाइयाँ तो अब जैसे पेट अच्छा खासा आपका फूल गया, तो उसमें एक लिसिनोप्राइड है, लेसुराइड टैबलेट है, एक टैबलेट आप ले लें, और साथ में यूनी इंजाइम का एक टैबलेट ले लें जो खाने के बाद खाते हैं। तो इंजाइम का टैबलेट और वो प्रोकाइनेटिक, चाहे डोमपेरिडोन आप ले लें, डोमपेरिडोन से भी आपका बहुत हद तक डिस्टेंशन में मदद मिलती है। तो ये सारी दवाइयों के इस्तेमाल से, लेकिन सबसे ज़रूरी है इसमें लाइफ स्टाइल को बदलना बहुत ज़रूरी है। यानी सवेरे का आपका आधा घंटा का टहलना, ज़्यादा स्ट्रेस का नहीं रखना, सिगरेट का नहीं पीना, शराब कम से कम पीना, ज़्यादा शराब नहीं पीना, और सबसे ज़रूरी है कि तुरंत बात बात में एंगर नहीं करना, एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना, बहुत समय तक भूखे पेट नहीं रहना। अपने जीवन शैली को सुधार लें, और जब नहीं कुछ सुधार हो तो डॉक्टर से मिलकर जांच करा लें।